क्या आप बिजनेस शुरू करने के लिए क्वालिफाई करते हो? आप पात्र हो, क्वालिफाइड हो? आप कहोगे ये क्या क्राइटेरिया है? नमस्कार, मैं अमित रमेश मखरे। 2011 से हम चावड़ी के माध्यम से प्रोफेशनली ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग का काम करते हैं, राइट। सो किसी बंदे को इंडिया में हो या भारत में हो, किसी को बिजनेस शुरू करना हो तो हम उसको प्रोफेशनली चार्जेस लेकर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने का, क्योंकि अब हमारे सारे प्रोग्राम्स ऑनलाइन भी है, तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का या फिर कंसल्टिंग करने का काम करते हैं, ठीक है। तो जब लोग ना मुझे जूम मीटिंग में मिलते हैं, चार्जेबल जूम मीटिंग होता है हमारा, 2500 हम चार्जेस भी उसके लेते हैं। तो जब जूम मीटिंग में मिलते हैं या फिर 1-to-1 सामने आकर मिलते हैं, या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बाद एक बीसीपी नाम का हमारा हैंड होल्डिंग प्रोग्राम रहता है, जिसमें हम एवरी सैटरडे हम कंसल्ट करते हैं और एवरी डे हम व्हाट्सएप पे डिस्कस करते हैं कस्टमर। एक बात उभर के आती है, लोगों को बेसिक फंडामेंटल्स नहीं पता बिजनेस के बारे में कि किस तरीके से बिजनेस शुरू करना चाहिए। क्यों ऐसा लगता है, ये मैं सबसे पहले बताता हूं यार। जब लोग मिलने आते हैं ना, तो मैं उनसे हमेशा एक सवाल पूछता हूं कि आप बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हो, व्हाई। तो लोग कहते हैं कि सर मेरी बहुत दिनों से ख्वाहिश थी। तो बोला अच्छा ख्वाहिश थी, ठीक है, तो बस सिर्फ ख्वाहिश थी इसलिए आप बिजनेस शुरू कर रहे हो? हाँ सर, बस वही एक कारण है। तो बोला सर ये तो फिर आपकी ख्वाहिश है, मार्केट में कोई आपको मिल के इसके पहले कोई कस्टमर आपको मिला है कि जो कह रहा है कि सर यार ये प्रोडक्ट शुरू कर दो भाई, बहुत डिमांड है इसके, ऐसा कुछ है? तो कहता नहीं है सर, जो प्रोडक्ट या जो बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हो इसका मार्केट में डिमांड है, उसकी नीड है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन न्यूज आपने कहीं पढ़ा है? बोलो नहीं सर, ऐसे भी नहीं। यार फिर किसी ने आपको रेफर किया कि ये प्रोडक्ट आप शुरू कर दो तो मैं हमेशा आपसे खरीद लूंगा क्योंकि मुझे इसकी डिमांड होती है, तो आप बनाओ, हम ले लेंगे। एक बड़ी कंपनी है, प्रॉपर उसको वो मटेरियल खुद को लगता है, वो फाइनल फिनिश गुड बनाती है, ऐसा कोई सप्लायर बेस्ड बिजनेस आपका है? और सर वैसा भी नहीं है। तो भाई आप क्यों बिजनेस शुरू करना चाहते हो, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। व्हाई ओनली भाई, कि सिर्फ मुझे लगता है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी इच्छा है, इसीलिए? बस यदि ऐसा है तो प्लीज आप बिजनेस मत शुरू करना। क्योंकि प्रॉब्लम यही आ रहा है, जब से मैं लोगों से मिल रहा हूं, मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड, बिहार, गुजरात, राजस्थान, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग लोगों से मिलने के बाद भी सेम प्रोसेस या सेम सवाल या सेम आंसर वही आता है कि सर ख्वाहिश थी। मुझे लगता है यदि आपको प्रैक्टिकली बिजनेस शुरू करना है तो ख्वाहिश, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ख्वाहिश है, ताकि दिली तमन्ना आपकी जागृत हुई है। उसके बाद यदि आपको बिजनेस शुरू करना है तो एक बात समझनी होगी कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो मार्केट में, या किसी भी बिजनेस को आप शुरू कर रहे हो, सबसे पहली बात है उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, किसी ने वो प्रोडक्ट की डिमांड की है, या फिर ऐसा क्या यूएसपी है कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर ने बाय करना चाहिए, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा क्या डिफरेंशिएशन है कि आप में और उसमें डिफरेंशिएशन है कि यार पहले वाले जो प्रोडक्ट थे उनमें ये खामियां थी, वो खामियां हमने हमारे प्रोडक्ट्स में क्लियर की है ताकि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चल पाए। ये 4-5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप किसी भी स्टार्टअप को शुरू करना चाहते हैं। आप मार्केट के किस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हो, इस पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा। आपने वो शार्क टैंक इंडिया का, आई थिंक ये कोई चौथा सीजन आने जा रहा है। हमेशा जो स्टार्टअप्स आप शार्क टैंक इंडिया में देखते हो, उसमें से मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 40-50% स्टार्टअप्स उन बंदों ने बनाए जिन्होंने मार्केट में कोई ना कोई अलग सी प्रॉब्लम देखी और वहां से कुछ अलग फॉर्मेशन या अलग सोल्यूशन वो लेकर आए। वहां पे हमारे ट्रेडिशनल वो एल्यूमिनियम फॉइल, पेन वाला बिजनेस या फिर ये लोकल कोई बिजनेस होता है? नहीं होता, राइट। उसमें कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बिजनेस होता है। तो वो स्केल हमें समझनी होगी कि बिजनेस शुरू करने से पहले हमारी प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, ये मार्केट में घुस के लोकल एरिया में घूमकर मार्केट सर्वे करके फिर कंफर्म हो सकता है।
बहुत बार लोगों को तो यही नहीं पता होता कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए, तो उस टाइम हम कहते हैं कि एक सिंपल सा काम करो, क्योंकि हम प्रोफेशनल कंसल्टिंग या ट्रेनिंग का ही काम करते हैं। तो जब हम हमारे कॉल सेंटर को आप फोन करोगे तो हम एक हमारा टीम क्या कहता है, फिर एक हमारा उद्योग मंथन नाम से एक प्रोग्राम होता है। हाल तो अभी तो मैं मराठी में वो प्रोग्राम कर रहा हूं, पर जल्द वो हिंदी में प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है ऑलरेडी, पर लाइव में भी हम वो प्रोग्राम कंडक्ट करने वाले हैं उद्योग मंथन नाम से, जिसमें फिर हम अलग अलग बिजनेस आइडियाज, किस बिजनेस से आज के डेट में पोटेंशियल है, किस में कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या स्कोप होता है, क्या डिमांड है, क्या फ्यूचर रहेगा, इन सारी चीजों पे फोकस करते हैं। नंबर 2, आपको आपका बिजनेस सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब ये हो गया बिजनेस सिलेक्शन के बाद, बिजनेस सिलेक्शन के बाद का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या होता है कि यार उस बिजनेस के बारे में मार्केटिंग के एंगल से पूरा मार्केट सर्वे करना। आपका पहला कोई एक्सपीरियंस है, ये हेल्पफुल तो करेगा, पर जो बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं ना, उसका एक्सपीरियंस होना, उसका नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है, हमारा एक द ट्रेड एक्सपर्ट्स नाम से भी एक प्लेटफॉर्म है जहां पे मशीनरी की इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो एक 2-3 दिन पहले कॉल आया था, मैंने वो कॉल सुना, तो एक बंदे ने फोन किया, हाँ सर वो फ्रोजन फूड का मेरे को उसके रिगार्डिंग मशीनरी चाहिए थी। तो मेरे एग्जीक्यूटिव ने पूछा कि सर फ्रोजन फूड के बारे में मशीनरी चाहिए थी, तो आप मशीनरी के नाम बताइए। सर वो नहीं पता, वो हमको कैसे पता होगा, हमको तो सिर्फ मालूम है फ्रोजन फूड के बिजनेस में जो मशीनरी लगती है। सर बोला, सर आपको तो कौन सी मशीनरी लगती है ये भी ठीक तरह से नहीं पता, कैपेसिटी नहीं पता, क्या बजट होगा ये नहीं पता, आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो? आपको लगता है कि मशीनरी वाले या सप्लायर्स आपको नंबर या ये पूरा डिटेल दे देंगे? उनको कोई इंटरेस्ट नहीं सर, उनको तो प्रोडक्ट बेचना है, वो तो बोल देंगे सर ऐसा है वैसा है वैसा है। तो यदि आपको फ्रोजन फूड करना है ना, तो सर पहले फ्रोजन फूड के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। फ्रोजन फूड किस तरीके से तैयार होता है, उसका रेसिपीज क्या होता है, उसमें कौन से मशीनरीज का इस्तेमाल होता है, वो बना हुआ प्रोडक्ट कैसे बेचा जाएगा, उसके लिए कितना जगह लगेगा, उसके लिए कितना लाइट लगेगा, ये सारी चीजें पहले समझनी होगी। उसके बाद फिर आप ट्रेड एक्सपर्ट टीम को फोन करोगे, मशीनरी की इंफॉर्मेशन पूछोगे, तब जाकर हम सप्लायर के नंबर आपको देंगे, तब तक तो हम नहीं देंगे। तो यार वो तो थोड़ा सा नाराज हो गया, बोला सर ऐसा कैसे है सर, आपने तो हेल्प करना चाहिए। मतलब क्यों हेल्प करना चाहिए? ये तो आपकी दिली ख्वाहिश तमन्ना है भाई, ये तो मार्केट की नीड नहीं है, राइट? मार्केट की नीड होगी तो आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेते, बाद में फिर आप अप्रोच करते, तब जाकर सप्लायर से मशीन लोगे, तब आप मशीन भी डेफिनेटली दोगे, सप्लायर का भी फायदा होगा। बात समझ में आ रही है? मैं आपको भी यही समझाने जा रहा हूं भाई, बिजनेस शुरू करना है, मुझे पता है कि YouTube भरा पड़ा हुआ है अलग अलग बिजनेस के इंफॉर्मेशन के, मशीनरी वाले इसके वीडियो। मैं मशीनरी वालों को ब्लेम नहीं कर रहा, ब्लेम आपको कर रहा हूं, क्योंकि आप उल्लू बनते हो इसलिए वो उल्लू बनाते हैं, राइट? तो बहुत सारे ऐसे भी मशीनरी सप्लायर्स है जो जुनाइन या प्रैक्टिकल गाइडेंस करते हैं कि कौन सा मशीन लेना चाहिए, ये बिजनेस में क्या क्या दिक्कतें है, प्रॉब्लम है, पर एंड में उनका भी बिजनेस है, जैसा ये मेरा भी बिजनेस है, कंसल्टिंग का ना मेरा भी बिजनेस, राइट? तो यार ख्याल किसको रखना होगा, दिमाग में किसको रखना होगा? आपको रखना होगा। तो एक सिंपल सी बात है, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, इफ यू वांट टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट, तो पहले मार्केट सर्वे से शुरू कीजिए, नंबर 1। यदि वो नहीं क्लियर हो रहा, फिर हमारा एक बीसीपी प्रोग्राम भी होता है या जूम मीटिंग होता है प्रोफेशनल, हमने किसी भी ऐसे प्रोफेशनल पर्सन से जिसको उस बिजनेस के बारे में पता हो, या फिर वो शायद वो बिजनेस खुद कर भी रहा हो, ऐसे बंदे से इंफॉर्मेशन लीजिए जो आपको पहले हेल्प करे, आपको क्वालिफाई आप हो कि नहीं ये पहले जान ले, और यदि एक बार ये बातें कंफर्म हो जाए, तब जाकर आपको फिर आगे वो ग्रीन सिग्नल दे दे कि ये बिजनेस आप डेफिनेटली आप शुरू करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? तो बिजनेस अच्छे या बुरे नहीं होते, बिजनेस हमेशा अच्छे ही होते हैं, क्योंकि जो बिजनेस आप नहीं कर पा रहे वो कोई और बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। तो बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है हम में, पर हम ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि यार प्रॉब्लम मुझ में है, राइट? मेरे से कोई गलती हुई इसलिए मेरा बिजनेस बंद होगा, ऐसा नहीं करेंगे। हम तो मार्केट को ब्लेम करेंगे, हम तो बिजनेस को ब्लेम करेंगे, हम तो कस्टमर्स को ब्लेम करेंगे, राइट? तो यार ये बात समझ लीजिए ताकि आपका बिजनेस भी सक्सेसफुल हो। और यदि इस पूरे प्रोसेस में आपको आपके स्टार्टअप शुरू करने के किसी भी प्रोसेस में आपको हेल्प लगे, प्रोफेशनली हेल्प लगे, तो फिर हमारा जो कॉल सेंटर नंबर उसे फोन करें, हमारे अलग अलग सर्विसेज होती है वो अवेल करें और आपका स्टार्टअप शुरू करें।